दोस्तों वेलकम बैक सत्य मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में आपको एनडीए के सेकंड शिफ्ट का पेपर के क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एनडीए का जो एग्जाम होता है वो आपका दो शिफ्ट में होता है। फर्स्ट शिफ्ट में आपका मैथ का पेपर होता है जो कि 300 नंबर का होता है, और सेकंड शिफ्ट में आपका सामान्य योग्यता का पेपर होता है जो कि 600 नंबर का होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 600 नंबर के 150 क्वेश्चन देखेंगे, और ये आपका सेट ए है। इसके बाद आपको सेट बी मिलेगा, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट टॉपिक है पार्ट 1 में। पार्ट ए में आपको बताएगा स्पॉटिंग एरर्स। तो आपको ये पैसेज को यानी ये डिक्लेरेशन दिए आपको रीड करना है। हर एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शन में से एक गलत है यानी कि एरर है, वो आपको बताना है। तो मैं आपको सीधे इसके आंसर बताता जाता हूं कि कौन सा क्वेश्चन एरर है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन एरर है। तो हमारा जो एरर है वो है हमारा ऑप्शन सी, जस्ट हैव मूव्ड इनटू देयर कॉन्टिनेंट्स। ये हमारा क्या है, ऑप्शन एरर है। टू में हमारा जो एरर है वो है ऑप्शन सी, फॉर देयर कन्विक्शंस। ये हमारा एरर है। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो हमारा एरर है वो है हमारा ऑप्शन ए, द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट्स। ये हमारा क्या है, एरर है। नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा जो एरर है वो है हमारा अमंगेस्ट द स्टूडेंट्स। ये हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा जो एरर है वो है ऑप्शन डी, नो एरर। इन ऑप्शन ए बी सी में से कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा ऑप्शन सी जो है वो एरर है, द स्पिरिट्स ऑफ द टॉलरेंस इन इट्स पीपल। ये हमारा ऑप्शन जो है वो एरर है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 है, तो 7 में हमारा क्वेश्चन नंबर के ऑप्शन ए जो है वो एरर है, वंस कंसाइडर नाइट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जो 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा इज टू बी एबल टू रियलाइज वंस ड्रीम एंड एम्बिशंस। तो ये हमारा क्या है, एरर है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमारा एरर है वो है हमारा ऑप्शन बी, एंगर इज रिफ्लेक्शन एंड द इंडिविजुअल। ये हमारा क्या है, एरर है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एरर पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 में एरर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हॉनेस्ट मिस्टेक। तो ये हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइटम एंड फ्रेसेस। तो आपको यहाँ आइटम और फ्रेसेस पूछे गए हैं, तो हर एक क्वेश्चन में एक आपको आइटम मिले, उसका आपको फ्रेसेस बताना है। तो नंबर 11 है काउंटिंग योर चिकन्स। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है द आइसिंग ऑन द केक। द आइसिंग ऑन द केक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर द अबव ऑन ऑलरेडी गुड डील। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आ स्टेच इन टाइम। तो आ स्टेच इन टाइम का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाइमली एक्शन दैट प्रिवेंट आ नेविगेटिव आउट टाइम। और हमारा 14 है एट सिक्सेस एंड सेवेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूज 22 द डजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेकिंग हार्डली एंड रैपिडली। 16 है अंडर द वेदर। तो अंडर द वेदर का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनवेल, ऑप्शन डी। टू सिट ऑन द फेंस। तो टू सिट ऑन द फेंस का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू बी अनडिसाइडेड। टू बी क्या होगा, अनडिसाइडेड। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 वंस इन अ ब्लू मून। तो वंस इन अ ब्लू मून का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रियरली। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 थ्रो थिक एंड थिन। तो थ्रो थिक एंड थिन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और थ्रो डिफिकल्ट टाइम्स। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, थ्रो डिफिकल्ट टाइम्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 लाइक चॉक एंड चीज। तो लाइक चॉक एंड चीज का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस। तो
आपको यहाँ पे एक डायरेक्शंस दिया गया है, आपको इसको रीड कर लेना है। इनमें से आपको 4 टेंस दिए गए हैं और इनको ऑर्डर में अरेंज करना है। जो आपको सेंटेंस दिए गए हैं किस ऑर्डर में, यानी फर्स्ट कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा, उस ऑर्डर में। तो मैं आपको क्वेश्चन रीड करके आपको सीधे आंसर बता दूंगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले आपका ऑप्शन क्यू आएगा, क्यू के बाद आपका एस आएगा, एस के बाद पी आएगा और फिर आर। ये सही ऑर्डर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, तो 22 क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले आपका क्यू आएगा, क्यू के बाद आपका ऑप्शन आएगा एट पी आएगा और पी के बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा एस, उसके बाद आपका ऑप्शन आर आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, तो 23 में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले आपका ऑप्शन एस आएगा स्टार्टिंग में, उसके बाद आपका पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर। ये पैटर्न होगा, सही क्रम होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 24, तो 24 का जो आपका पैटर्न होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। सबसे पहले आपका एस आएगा, एस के बाद आपका आ जाएगा पी, पी के बाद आर, आर के बाद आपका क्यू आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, तो 25 में आपका जो पैटर्न होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी में। तो सबसे पहले आपका आर आएगा, आर के बाद आपका पी आएगा, पी के बाद एस आएगा, एस के बाद आपका क्यू आएगा। यही आपका राइट पैटर्न होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 26, तो 26 में जो पैटर्न होगा वो हो जाएगा आपका, सबसे पहले आएगा आपका आर आएगा, यानी कि आर के बाद आपका सबसे पहले पी आएगा, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद एस आएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में जो आपको सबसे पहले आएगा वो आ जाएगा आपका सबसे पहले क्यू, क्यू के बाद आपका उसके बाद आर आएगा, आर के बाद आपका पी और लास्ट नंबर में आएगा आपका एस। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, तो 28 में जो पैटर्न आएगा वो आ जाएगा आपका, सबसे पहले आपका आर आएगा, तो आर के बाद आपका पी आएगा, पी के बाद क्यू और लास्ट में आपका एस आएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, तो 29 में जो पैटर्न आएगा वो आ जाएगा आपका, सबसे पहले आर आएगा आपका, आर के बाद एस आएगा, एस के बाद आपका क्यू और क्यू के बाद आपका पी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, तो 30 में जो पैटर्न आएगा वो आ जाएगा आपका, सबसे पहले एस आएगा, एस के बाद आपका आर आएगा, आर के बाद आपका क्यू और फिर पी आएगा। तो ये उल्टा आएगा। तो आपका राइट आंसर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक है एंटोनियम्स। तो आपको यहाँ पे एंटोनियम्स बताने हैं सारे वर्ड्स के। तो हर एक क्वेश्चन में आपको एंटोनियम्स दिया गया है, यानी 31 से लेकर के आपके 40 तक जो क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन, उसमें एंटोनियम्स पूछे जाएंगे। तो आपको एंटोनियम्स बताना है। तो जो अंडरलाइन है आपको उसी का एंटोनियम्स बताना है। तो यहाँ पे आपको एंटोनियम दिया गया क्रूड का, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी रिफाइंड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, तो 32 का जो एंटोनियम होगा कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस का जो एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डिफरेंस, ऑप्शन ए। हमारा क्वेश्चन नंबर 33, तो 33 का जो एंटोनियम इंटेलिजिटी होगा, इंटेलिजिटी का जो एंटोनियम होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी डिसऑनेस्टी। क्वेश्चन नंबर हमारा 34, तो 34 में आपसे एंटोनियम पूछा गया है बी नोवेल्ट का, तो बी नोवेल्ट का जो एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी मेल वोलेंट। तो मेल वोलेंट आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 35, तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपको सर्टोरियल का आपका एंटोनियम्स पूछा गया है। तो जो सर्टोरियल का एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा अनस्टाइलिश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन हमारा है 36 में आपको ऑथेंटिक का एंटोनियम पूछा गया है। तो ऑथेंटिक का जो एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फेक। राइट आंसर आपका डी। हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 यहाँ पर डीलक का आपका एंटोनियम पूछा गया है। तो डीलक का जो एंटोनियम होगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ड्रॉप्ड। क्वेश्चन नंबर हमारा 38, तो 38 में आपको डेडिकेशन का एंटोनियम पूछा गया है। तो जो डेडिकेशन का एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा एपैथी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, तो 39 में आपको जिसका एंटोनियम पूछा गया तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डलनेस। क्वेश्चन नंबर 40, तो क्वेश्चन नंबर 40 में आपको जिसका एंटोनियम पूछा गया है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिसलाइक। नेक्स्ट टॉपिक है सिनोनियम। तो आपको 41 से लेकर के 40 तक जो क्वेश्चन है उसमें सिनोनियम पूछा गया है। तो मैं आपको सीधे इसके आंसर बताता जाऊंगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, तो 41 में आपको जो अंडरलाइन वर्ड है उसका जो सिनोनियम पूछा गया तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी
क्वेश्चन नंबर हमारा 42, तो 42 में आपको लाउडेबल का जो सिनोनियम पूछा गया है तो उसका जो सिनोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हमारा 43, तो 43 में आपको जो अंडरलाइन वर्ड का सिनोनियम पूछा गया है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हमारा 44, तो 44 में आपको जिसका आंसर पूछा गया है, सिनोनियम पूछा गया है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, तो 44 में आपका जिसका सिनोनियम पूछा गया है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 46, तो 46 में आपको जिसका सिनोनियम पूछा गया है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, तो 47 में आपको जिसका सिनोनियम पूछा गया है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर हमारा 48, तो 48 में आपको जिसका सिनोनियम पूछा गया है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नंबर हमारा 49, तो 49 में आपको जिसका सिनोनियम पूछा गया है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर हमारा 50, तो 50 में आपको जिसका सिनोनियम पूछा गया है कोऑपरेटिव का तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भाग बी, यहाँ से हमारा पार्ट 2 चालू होता है। इसमें आपको फिजिक्स के और कुछ जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसके आगे का पार्ट 2 में आपको मिलेगा वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सेकंड पार्ट में बाकी आपके 100 क्वेश्चन करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।